बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम परचेज़ सर्टिफ़िकेट और जो डिडक्शन सर्टिफ़िकेट हमें मिलता है, जो सप्लायर है उनकी तरफ से, जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जब स्टॉक परचेज़ करते हैं तो उसके बाद साल के एंड पे रिक्वायर्ड किया जाता है सप्लायर को कि आप हमें परचेज़ सर्टिफ़िकेट भी दें और डिडक्शन सर्टिफ़िकेट भी दें, जो कि एडवांस टैक्स चार्ज करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। जैसे आप सबको पता है कि 236 एच एंड जो जी है, ये इनकम टैक्स का जो चार्ज कर जो सप्लायर है वो एट द टाइम ऑफ सेल 236 एच या जी के मुताबिक जो एडवांस इनकम टैक्स है वो चार्ज किया जाता है जो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, और ये जो टैक्स होता है ये एडजस्टेबल होता है। अब होता क्या है कि साल के एंड पे, और हमने डिफरेंट लेक्चर्स में भी डिफरेंट टाइम पे भी ये डिस्कस किया कि आप रिक्वायर्ड किया करें कि जैसे ही आपको इनवाइस रिसीव हो, स्टॉक रिसीव हो, आप नेक्स्ट इनवाइस से पहले जो भी आपका सप्लायर है उनको ये कहें कि आपको डिडक्शन सर्टिफिकेट दें, जो जिसके ऊपर मेंशन होता है, जिस तरह ये अभी आपके सामने है, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड जो सप्लायर है उसने इतनी अमाउंट का जो टैक्स है वो जो आपसे चार्ज किया है, और ये उसका सीपीआर नंबर है, और ये जो टैक्स है टोटल डिपॉजिट हुआ हुआ है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट की बेस पे आप जो एडवांस टैक्स है वो क्लेम कर सकेंगे। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि ये मैंने क्यों यहाँ पे रखा है। अब होता क्या है कि जो एक सिचुएशंस क्रिएट होती है कि जो नॉर्मल रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हैं, जब वो ड्यूरिंग द पीरियड स्टॉक ले रहे होते हैं या चीज़ें ले रहे होते हैं, तो उस टाइम की जो परचेजिंग है मोस्टली वो जो इनवाइसेस हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जाती किसी सिस्टम में या एक्सेल में, यानी कि उसको एक रॉ फॉर्म में रखा जाता है, और साल के एंड पे हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं अपने सप्लायर से, और उस सर्टिफिकेट की बेस पे हम रिटर्न फाइल कर लेते हैं, वो उसको हम बोलते हैं परचेज सर्टिफिकेट। अब ये जो परचेज सर्टिफिकेट है ये हम अपने सप्लायर से लेते हैं, और कुछ जगह पे प्रैक्टिस अवेलेबल है और कुछ जगह पे प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो परचेज सर्टिफिकेट है अपने सप्लायर से लाजमी लें। उसकी रीज़न ये है कि वो क्रॉस चेकिंग के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके रिकॉर्ड के मुताबिक ड्यूरिंग द पीरियड आपने सेल परचेज कम की है और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक सेल ज़्यादा है, तो एट सेम टाइम आप उसको रिकंसाइल कर सकेंगे। अगर आप नहीं करते तो होगा क्या कि वो आपके नाम पे सेल ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे होंगे और आप परचेज कम शो कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस आएगा जब एफबीआर की जो ऑडिट टीम है या जो भी कंसर्न जो ऑफिसर है वो जब इसको रिकंसाइल करेगा कि आप ये कह रहे हैं कि आपने परचेज किया लेट्स से 6.9 मिलियन की, लेकिन एक्चुअल में जो परचेज हो सकता है कम हो, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसकी बेस पे आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा। तो अब इस डॉक्यूमेंट का क्या फ़ायदा है? इस डॉक्यूमेंट का ये फ़ायदा है कि अगर हम कहते हैं जी आप हमें परचेज सर्टिफिकेट दें, उन्होंने परचेज सर्टिफिकेट पे ये मेंशन किया हुआ है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैंने जो मैं इशू करता हूँ यहाँ पे, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके मुताबिक वो ये कहते हैं जी हाँ आपने हम इस पीरियड में, यानी कि ये जो टैक्स पीरियड है, जो भी पीरियड है यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ले 2021 से 22 यानी कि जून, यानी कि टैक्स ईयर 22 की अगर हम बात करें, तो आपने जनाब इस बंदे ने हमसे इतनी चीज़ें परचेज की हैं 6.9 मिलियन की। अब आप अपनी रिकॉर्ड में अपनी इनवॉइसेस देखेंगे कि क्या आपके मुताबिक भी 6.9 मिलियन है, क्या वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन है, तो ये आप रिकंसाइल करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है ये सही ना हो, क्योंकि वहाँ पे भी जो जो काम कर रहा है वो गलती कर सकता है, तो आप तो इस बेस पे टोटल जो अपनी इनकम टैक्स में रिटर्न के अंदर आप ये डॉक्यूमेंट अपने जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको देंगे, तो उसके मुताबिक वो परचेज शो करेंगे और सेल बना के आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में जो डाटा है, जो आपके सीएनएसी पे डाटा रिपोर्ट हो चुका है, जो एनटीएन पे रिपोर्ट हो चुका है, वो डिफरेंट होगा। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि आपको नोटिस रिसीव होगा कि भाई आपकी जो परचेज आपने डिक्लेयर की है और जो परचेज ये आप जहाँ से आप रिसीव कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस है, आप लिहाजा आके हमें जस्टिफाई करें क्यों डिफरेंस है। तो उस केस में होगा क्या कि जी सिंपल अगर प्लस है या माइनस है, तो आपको उसकी बेस पे जो जितनी भी वो इनकम होगी वो एड बैक कर दी जाएगी, वो आपको टैक्स देगा, यानी कि जितनी भी वो कॉस्ट होगी वो एड बैक करी जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसकी इनकम बना दिया जाएगा। अब इसलिए आपने दो चीज़ें नोट करनी है जब भी सर्टिफिकेट आपने लेना है। आपने अपने जो सर्टिफिकेट पे वैल्यू मेंशन है अपने रिकॉर्ड के मुताबिक देखनी है क्या ये वैल्यू ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 236 और जी का जो टैक्स है वो भी चूंकि चार्ज हो रहा होता है, तो जो आपने सर्टिफिकेट लेना है 236 जी का जो रिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है टैक्स का, उस पे भी आपने नोट करना है कि अमाउंट सेम होनी चाहिए। अब वो जो अमाउंट है वो और ये जो अमाउंट है इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। वहाँ पे आप देखें तो वो अमाउंट तकरीबन बनती है
6982 की, और यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो कितनी है 6914 की, तकरीबन 60,000 का जो डिफरेंस है, 65,000 का तकरीबन। अब ये डिफरेंस क्यों, आप उनसे फौरी पूछें भाईजान ये डिफरेंस आपने क्यों रखा है, ये क्या रीज़न है, आप हमें वहाँ पे परचेज ये बता रहे हैं कि हमने ये किया और टैक्स आपने इस पे जमा करवाया है, हमने तो आपको पूरा टैक्स दिया है। तो ये आप उनसे डिस्कशन करें, उनके पास अगर कोई जस्टिफिकेशन है, ये भी पॉसिबल है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने कोई चीज़ परचेज की हो, यानी कि आपकी परचेज की इनवॉइस भी है और कुछ टाइम के बाद आपने परचेज रिटर्न भी कर दी हो, तो ये जो टैक्स उन्होंने जमा करवाया है वो किस बेस पे करवाया हो, नेट जो परचेज है उसकी बेस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फौरी पता चल जाएगा हाँ मैंने तो रिटर्न भी किया हुआ है, मेरा तो जो टैक्स है वो यानी कि वैल्यू कम है, तो हो सकता है आप इसको टैक्स में रिपोर्ट कर रहे हो, ये आप ना करें। तो यहाँ से ये करने के बाद आप रिकंसाइल करेंगे, आपको एक कंट्रोल मिल जाएगा कि आप रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी जो चीज़ें हैं उसको रिकंसाइल कर सकें। अब अगला क्वेश्चन अब ये आ सकता है कि जी ये जो अमाउंट है, अगर ये अमाउंट मेरी 6.9 है जो कि आपने नेट पे टैक्स जमा करवाया है, तो मेरी ये जो अमाउंट परचेज सर्टिफिकेट पे अवेलेबल है ये भी नेट होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैंने ये आपने यहाँ पे परचेज शो किया है तो यहाँ पे परचेज रिटर्न भी होनी चाहिए और मेरी नेट अमाउंट वो होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने एडवांस इनकम टैक्स जमा करवाया हुआ है। तो हर सिचुएशन में आपने डाटा को मैच रखना है। और याद रखें कि एडवांस इनकम टैक्स का जो लॉजिक है वो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है कि ये जो फिगर है ना, ये जो एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे हुई है, यहाँ पे जो फिगर आ रही है, ये जो अगर हम बात करें तो 1% ये पे हुआ है, तो 1% जो फिगर ये आ रही है 6.9 मिलियन की, गवर्नमेंट के पास आपका सीएनएसी या एनटीएन जा चुका है, वो क्या करेंगे 6.914 डिवाइडेड बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो उनके पास आपकी परचेज निकल आएगी जो कि ये फिगर ऊपर आ रही है। तो इसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स कैलकुलेट करके आपको पकड़ेंगे या जो भी टैक्स पेयर है उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा ये कह रहा है कि मेरे पास ये परचेज है, लेकिन जहाँ से ये परचेज कर रहा है वो ये कह रहे हैं हमने इसके नाम पे ये टैक्स जमा करवाया है। तो इस वजह से आपने इस परचेज सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, उसको रिकंसाइल करना डिडक्शन सर्टिफिकेट के साथ, अपने रिकॉर्ड के साथ रिकंसाइल करना। सब कुछ करने के बाद जब आपकी चीज़ें ओके होंगी तो फिर आपने जो रिटर्न है उसके अंदर डाटा रिपोर्ट करना है। ये करने से इंशाल्लाह आपको कभी नोटिस नहीं आएगा। इस रूल को याद रखें, क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी लेकिन छोटी सी गलती की वजह से फ्यूचर में आपको पेनल्टीज पड़ सकती हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।